तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिग्री के पार्ट 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे 1 दी पावर इन्फिनिटिव फॉर्म। तो इसमें बेसिक रूप से होता क्या है, 1 दी इन्फिनिटिव फॉर्म में कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट दिया जाता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a दी जाती है। यहाँ पे कोई फंक्शन होता है और ऊपर भी कोई फंक्शन होता है। लिमिट पुट करने पे f(x) की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, और gx की वैल्यू कितनी आ जाती है, इन्फिनिटिव आ जाती है। कैसे? जैसे इसमें दिया हुआ है, देखो ये एग्जांपल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लेमडा x दी होल पावर 1 अपॉन x। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, x किस गया है, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और 1 अपॉन 0 कितनी इन्फिनिटिव बन जाती है। देखो लिमिट पुट करने पर f(x) की वैल्यू आ जाती है 1 और gx की वैल्यू आ जाती है इन्फिनिटिव। तो इसका आंसर आता है, वो क्या आता है, e दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस 1 इंटू gx, ये वैल्यू आती है हमारे पास। तो अब हम एक एग्जांपल लिया है मैंने, नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लेमडा x दी होल पावर 1 अपॉन x। तो यहाँ पे देखो f(x) कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 1 बन रहा है, यहाँ पे लेमडा x है तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1, ये इन्फिनिटिव बन जाएगा gx, तो इन्फिनिटिव बन रहा है 1 अपॉन 0। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, f(x) कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है f(x), तो f(x) माइनस 1, ये f(x) था और ये हमने क्या ले लिया, इसमें से 1 माइनस कर दिया, कितना बचा, लेमडा x बचा, कितना बचा, लेमडा x बचा। और gx इसके क्या आ जाएगा, गुणा में आता है, तो gx को इसके मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो ये लेमडा x इंटू 1 अपॉन x आ गया, x से x कट गया, बचा कितना, लेमडा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, e की पावर लेमडा। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ इसके शॉर्ट ट्रिक की। हमारी जो रामबाण ट्रिक है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो आइए हम अब एक रामबाण ट्रिक सीखते हैं। हमारी जो रामबाण ट्रिक है वो क्या है कि यदि आपको ऐसे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव x प्लस a और x प्लस b दी होल पावर लेमडा x प्लस माइनस c, ये दे रखा है, और उसका आंसर हमेशा आएगा e दी पावर लेमडा a माइनस b। कैसे आएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब हमने कंडीशन दे रखी है कि लिमिट x टेंड्स टू f(x) दी होल पावर g 1 दी पावर इन्फिनिटिव के रूप में होगा, जहाँ पे f(x) क्या बनेगा, 1 बनेगा। जब हमें इसकी लिमिट पुट कर देंगे तो f(x) की लिमिट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो देखते हैं इसकी वैल्यू, लिमिट वैल्यू 1 आती है या नहीं। तो इसमें देखो मैं ऊपर नीचे x कॉमन लेता हूँ, ऊपर कॉमन लिया x तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन x, और नीचे कॉमन लिया तो ये बच गया 1 प्लस b अपॉन x। x से x कट गया, लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, 1 अपॉन 1 कितना आ गया, 1, तो ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ऊपर वाला अनंत हो रहा है क्या, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, लेमडा x है यहाँ पे, तो लेमडा इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस माइनस कुछ भी हो क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। तो ये भी हमारी बात सत्य हो, 2 कंडीशन हमारी जो अप्लाई हो गई। अब हम प्रूव करते हैं कि इसका जो आंसर है वो e दी पावर लेमडा a माइनस बी आता है या नहीं आता। देखते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो हमने लिख रखा है e दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस 1 इंटू gx आएगा। तो यहाँ पे f(x) की जगह ये वाली वैल्यू है, चलो रखते हैं e दी पावर x प्लस a x प्लस b, ये हो गई हमारी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव माइनस 1 और इंटू gx इतना है लेमडा x प्लस माइनस c, ये वैल्यू है। अब देखो इसमें ये माइनस करेंगे 1 तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी e दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, याद आएगा हमारा a माइनस बी ऊपर तो, और नीचे आ जाएगा x प्लस बी, और हमारे इसको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लीकेशन में है लेमडा एक्स प्लस माइनस सी। इसमें से x कॉमन ले लो और नीचे वाले में से x कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, e दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कॉमन लिया नीचे वाले में से x, तो ये बच गया a माइनस बी, और नीचे x कॉमन लिया तो ये 1 प्लस बी अपॉन एक्स, और इसमें से x कॉमन लिया तो ये बच गया लेमडा प्लस माइनस सी अपॉन एक्स। एक x से x कट गया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, b अपॉन एक्स हो जाएगा 0, नीचे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, और c अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा लेमडा। तो हम इसको टोटली कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो आंसर आता है कि पावर लेमडा a माइनस बी, ये आंसर आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन लेमडा एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, ई दी पावर लेमडा a माइनस बी आएगा। कैसे, एक एग्जांपल से हम इसको शॉर्ट से शॉर्ट कैसे क्वेश्चन करने हैं वो समझते हैं। अब हमको किसी ने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 1 x माइनस 3, और यहाँ पे 5x प्लस माइनस 6 दे दिया। अब सीधा आंसर बताओ, यहाँ पे a की जगह है 1 और b की जगह है माइनस 3, ठीक है। गौर करने वाली बात है, b की जगह कितना है, माइनस 3 है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे e की पावर लेमडा की जगह है यहाँ पे 5 और a माइनस बी, a की जगह है 1 और माइनस b की जगह है माइनस 3, तो माइनस 3 रख दिया। कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा e दी पावर 5 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 5 इंटू 4 आ गया, तो e दी पावर 20 आएगा, ठीक है। तो ये हो गई रामबाण ट्रिक की बात। 1 दी पावर इन्फिनिटी की लास्ट आरबीटी है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 दी होल पावर x, a2 दी होल पावर x और an दी होल पावर x अपॉन n, और इस पूरे की होल पावर 1 अपॉन x। अब हमारे पास फॉर्मूला था कि लिमिट x टेंड्स टू a fx दी पावर gx, जहाँ पे हमने पढ़ा था पीछे fx इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 और gx इज इक्वल टू आना चाहिए इन्फिनिटी। तो देखो fx की जगह क्या आ रहा है, x की जगह 0 रखने पर किसी भी संख्या की पावर 0 1, किसी भी संख्या की पावर 0 1, किसी भी संख्या की पावर 0 1, तो 1 1 ऐसे जुड़ते जुड़ते कितनी बार है, n बार है 1, तो हम इसका जो टोटल लिखेंगे वो क्या आएगा, n आएगा, ठीक है। नीचे भी क्या है, n है, तो n से n कट गया, आंसर आया 1, fx 1 है, ठीक है। अब x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 कितना आएगा, इन्फिनिटी, तो gx भी क्या है, इन्फिनिटी है। तो हमारी दोनों कंडीशन क्या है, सत्य हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है, वो आता है e दी पावर fx माइनस 1 इंटू gx, और ये है लिमिट x टेंड्स टू, जो भी दी हुई है, a है तो a, 0 है तो 0 और अनंत है तो अनंत। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है e दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है यहाँ पे, और fx की जगह है ये पूरा a1x प्लस a2x प्लस डॉट डॉट an दी होल पावर x अपॉन n, और माइनस वन आ गया, एलसीएम लूंगा तो ये n क्या ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर हमारा बच गया 1 अपॉन एक्स बच गया, ऊपर नहीं बचा। ये gx किसके आता है, इसके इनटू में आता है, तो gx आ गया इसके गुणा में 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारा।
अब हम x टेंस टू 0 रखते हैं तो ऊपर यहाँ पे आएगा n माइनस एन, कितना ऊपर कितना हो जाएगा, ये इसको हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका मान आता है n। एक एक आएगा, एक एक को n बार जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा n माइनस एन, ऊपर कितना बन गया 0 और नीचे x, तो x टेंस टू 0 रखेंगे तो नीचे भी कितना बन जाएगा 0, मतलब हमारे यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब हम 0/0 फॉर्म बन रहा है तो अब हम क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इसका ऊपर का ऊपर अवकलन करेंगे और नीचे का नीचे अवकलन करेंगे। तो a1x का अवकलन क्या हो जाएगा, log a1 और a1x प्लस a2x और log a2, ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस anx log an, ऐसे कुछ आएगा। 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे। और log की प्रॉपर्टी होती है, log यदि प्लस में हो तो जो उसके ये हैं a1 a2 a3 वो क्या आ जाते हैं, गुणा में आ जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को log, इसको लिख दिया मैंने log a1 a2 a3 डॉट 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 an, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। और n का x के रिस्पेक्ट में जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नीचे आएगा nx, नीचे क्या आएगा, nx आएगा। nx का अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा n इंटू x है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा e दी पावर log a1 a2 a3 डॉट 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 an अपॉन n। अब देखो मैं 1 अपॉन n को इसके आगे लिख सकता हूँ। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि a log b हो तो हम उसको लिख सकते हैं log b का पावर a। तो इसी तरह इसको हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, e दी पावर log a1 a2 डॉट डॉट an दी होल पावर 1 अपॉन n, ये लिखेंगे। अब एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे a की पावर log a बेस b हो तो यदि a यहाँ पे और a यहाँ पे हो तो उसका आंसर हमेशा आता है b, ठीक है, उसका आंसर आता है हमेशा b। तो इसका आंसर यहाँ से देखो, यहाँ पे log क्या है, बेस क्या है e, और यहाँ पे b e है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा a1 a2 a3 डॉट डॉट an दी होल पावर 1 अपॉन n। तो हम कह सकते हैं कि यदि a1 a2 दी पावर x प्लस a3 दी पावर x डॉट 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 an दी पावर x अपॉन n और ऊपर दे रखा हो 1 अपॉन x, तो उसका आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट an दी होल पावर 1 अपॉन n, ठीक है। कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। जैसे हमें किसी ने कह दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 a दी पावर x प्लस b दी पावर x प्लस c दी पावर x अपॉन दे दिया 3, जितने ये है ना, देखो n थे, यहाँ पे नीचे कितना आया, n आया, ये कितना है 1 2 3, नीचे 3 आया, ठीक है, और इसकी होल पावर दे दी 1 अपॉन x। तो इसका आंसर हम सीधा लिख सकते हैं कितना, a1 a2 a3 डॉट डॉट an आया था ना, तो a b c, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, इसकी पावर 1 अपॉन n आई थी, तो इसकी पावर लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 3। तो ये इसकी आरबीटी थी। इतना शॉर्ट टाइम में हम इतने बड़े सवाल को बस इतनी सी बात में ख़त्म कर सकते हैं। तो यही थी हमारी बेसिक नॉलेज और ट्रिक। तो आगे भी हम लिमिट की जो प्रैक्टिस वीडियो है लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करें और हमारे साथ जुड़ें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।